सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज साइन ए सेकेंड tan ए को 8.4 हमें करवा cot रहे ए हो के ना फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सर? क्या बोल रहे हो? 8.4 करवा रहे हो ना? 8.4, हाँ। सो साइन ए सेके एंड tan ए को हमें cot ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, तो साइन क्या होता है? साइन ए, वन अच्छा बाय cos, कोसेक पहले ए। cot ही लिख लेते हैं, ठीक है। cot ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन, सॉरी cos ए अपॉन साइन, सर कॉस ए अपॉन साइन। हाँ cos ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन tan ए, ठीक है। सो tan का तो आप बहुत सिंपली लिख सकते हो कॉट की फॉर्म में। tan कैसे लिखोगे? 1 अपॉन कॉट ए। ये तो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट कैसे करें? नो नेक्स्ट नो सोचो, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी हमने क्या क्या पढ़ी है, जल्दी बताओ। पहले तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू इक्वल 1, 1। फिर 1 प्लस 1 tan प्लस स्क्वायर ए। 1 प्लस tan cot स्क्वायर square ए। a is equals to sec square a and सर कोसेक स्क्वायर ए। क्या बोल रहे हो? सर 1 ओके प्लस सेक्स कॉट स्क्वायर ही था। स्क्वायर ए कोसेक अच्छा, स्क्वायर है। उसके बाद tan square a plus 1 is equals to sec square a। सेक स्क्वायर ओके, है। ये तीन फॉर्मूले पढ़े। तो अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए सेक की एंड साइन की, ठीक है। इस फॉर्मूले से साइन की वैल्यू निकाल के दे, ठीक है। अच्छा, अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। सो दिस बिकम्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल कर दिया बस मैंने, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, कर सकते हैं, है ना। ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, और ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। समझे? हाँ हाँ, समझाता हूँ एक और। चेक करना, वैसे यही आंसर दे रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार। सर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट ए बन जाएगा ना? रुक जाओ, दिस इज 8.4। दोबारा समझाता हूँ, एक सेकंड। सर हो गया सॉल्व, यही है। हाँ हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। यही है ना आंसर पीछे भी? हाँ ठीक है, चलो देखते हैं, एक और बार देखें। चलो एक और बार देखें। सो मुझे रिलेशनशिप किसके बीच में चाहिए? साइन और कॉट के बीच में, कि साइन ए को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक आइडेंटिटी सीखी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना। अब कोसेक मुझे पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है ना। ऐसा करते हैं, सबको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल करूं तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। दोनों साइड रेसिप्रोकल करा है, दोनों साइड रेसिप्रोकल करा। अब 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। सो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, है ना। इसके बाद ये दोनों साइड रूट कर देते हैं, है ना। दोनों साइड रूट करा तो 1 का रूट तो 1 ही रहता है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए का रूट साइन ए। तो साइन ए कॉट की फॉर्म में आ गई ना। tan ए तो ऑलरेडी आ गई थी, tan ए तो यस सीधा सर। लिख दिया था हमने, 1 अपॉन कॉट है ना। अब क्या करना है? अब मुझे किसे निकालना है? लास्टली सेक को निकालना है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। सर वो भी हो गया। हाँ अब देखो, 1 सर प्लस आइडेंटिटी यूज करके ही वो tan निकालेंगे ना? स्क्वायर है, आइडेंटिटी यूज करनी, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है ना। मतलब समझा नहीं, दो बार कहा। कॉट स्क्वायर है वो, हाँ, इज इक्वल्स टू
कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये इम्प्लाइज का सिंबल लगाया है मैंने पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे इक्वल टू का है, मतलब वो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप है। प्रॉपर नोटेशन यूज करना हमेशा। अच्छा, कॉट में करना है तो पहले इसको कॉट में कर देते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है ना, टैन को कन्वर्ट कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, सेक की, दोनों साइड रूट कर देते हैं, दोनों साइड रूट करा तो क्या बना, अंडर रूट, हाँ मतलब अगर स्क्वायर दे रखा है उसका, उसकी वैल्यू चाहिए, मान लो मैंने बोला एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मैं रूट 4 कर दूंगा तो एक्स आ जाता है ना, 2 इक्वल टू एक्स, है ना। चलो ठीक है, इज इक्वल्स टू सेक ए। तो तीनों वैल्यूज आ गई, पहली क्या थी, 1, सबसे पहली क्या थी इसका आंसर, इसका पहला आंसर था tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। नेक्स्ट क्या है, sin ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड देन sec a is equals to 1 plus 1 upon cot square. This might be a little difficult for some people to understand, and that has nothing to do with trigonometry. These are basically the problem. इसमें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स है वैसे, लेकिन उसमें जिसको थोड़े इश्यूज है उसको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कोई रिश्ता नहीं है, नॉर्मली इधर उधर भेज रहे हो तुम चीज, ठीक है। हाँ, ये डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कि सर मुझे क्या पता कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, 3 तो आइडेंटिटी दे रखी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो मैंने क्या बोला आपको, मुझे कॉट और साइन का रिलेशनशिप चाहिए, कॉट और साइन का रिलेशनशिप मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे मिल सकता है, ठीक है, सिर्फ इससे क्यों मिल सकता है, क्योंकि कोसेक साइन है एंड कोसेक 1 अपॉन साइन है एंड एक कॉट है इसमें, इसी तरीके से इसमें मुझे सेक और कॉट का चाहिए, टैन को कॉट में बना सकते हैं, तो इस आइडेंटिटी को पिक करा, ओके। सो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस सर करने से ही लेकिन आएगा, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन सब ट्राई सेके, करेंगे खुद अभी। यस सर, हाँ, सर ये थर्ड वाला हो गया। थर्ड वाला हो गया, अच्छा ओके, सेकंड क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 2 सब जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios in terms of sec a। हाँ, अभी वो सब रेलेवेंट है भी नहीं, मतलब एंगल ए में लिखना, अभी जो दे रखा है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग करो, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। सर ट्यूशन के बाद सर ये वाली रिकॉर्डिंग सर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपलोड कर देना प्लीज। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले चलो सारे लिख लेते हैं, पहले तो किसको करेंगे, पहले साइन ए को कर लेंगे, फिर कॉस ए को कर लेंगे, फिर टैन ए को कर लेंगे, फिर कोसेक को कर लेंगे, सेक भी बोल दे, सेक में ही तो करना है, सेक को क्यों करेंगे, कॉट बचा बस, कॉट में भी कर लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले साइन में करते हैं, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगी, ये ब्रैकेट में लिखूंगा मैं ऊपर, मुझे पता है आप लोग को समझ आएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 वाली यूज सर करेंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया। क्या, सर मैंने क्या किया है, पहले लिखा सेके इक्वल टू 1 बाय कॉस ए, हाँ तो फिर सर कॉस ए की वैल्यू में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डाल दिया। हाँ, नहीं वही, मतलब वही करेंगे अभी भी। अच्छा ठीक है, तो इसको इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं, सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन स्क्वायर ए, है ना, ये समझ आया। तो इसके बाद फाइनल स्टेप, साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, हो गया सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट। अपॉन 1 मतलब नहीं नहीं, देखा, अगर एलसीएम भी आप बोल रहे हो ना एलसीएम लेने की, अगर मैं एलसीएम भी लूँ ना, साइन ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए एंड ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, एंड ये बन गया फाइनली ऊपर में सिर्फ रूट सेक स्क्वायर ए
-1 Yes. अपॉन sec a, ठीक है, सही बात है, सर ऐसे ही दिया है ये पीछे ठीक भी। है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक, एलसीएम लेके ठीक कर दिया उसे। आगे करते हैं, cos स्क्वायर cos को मुझे sec की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कोई है जो आइडेंटिटी बताया कौन सी लेगी इसमें? सर कौन सा वाला? कोई cos a आइडेंटिटी में लेगी सर 1 1 अपॉन बाय sec a। sec a। इसमें क्यों मेहनत कर रहे हो, ये तो होता ही यही है, ठीक है। अच्छा tan को करते हैं, tan की तो आइडेंटिटी होती है, cos किसके साथ होती है, तो साइन स्क्वायर a। एक सेकंड। सो अब अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें देख लो, क्या करो आप, आइडेंटिटी देखते हैं कौन कौन, आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज, sec स्क्वायर a। किसी ने याद करी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या, sec स्क्वायर है, यस सर। 1 प्लस tan, हाँ मतलब लगा सकते हो, सेम भी लगा सकते हो बेसिकली। सी व्हाट आई एम सेइंग कि एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी से ही आई है, ठीक है। जो पहली आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर है, याद है हमने कल मैंने दिखाया था वो कैसे इसी से तीनों आइडेंटिटीज बनी है, तो आप कोई भी लगाओ ना आंसर तो इवेंचुअली आ ही जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ता Yes. अगर सेम आइडेंटिटी से क्वेश्चन करो, बट शॉर्टर होगा उससे जो उसके रिलेटेड आइडेंटिटी उससे करो। क्या, हाँ तो वही कह रहा हूँ, मतलब ऐसे ही करना है ये क्या है, सर सेक्स sec स्क्वायर स्क्वायर a -1। है ना, सो tan स्क्वायर है, एक सेकेंड बोलो, बेटा ये आइडेंटिटी है, तुम याद करके क्यों नहीं आए, पहले तो मुझे ये बताओ, मतलब ये मैं चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं ये क्या पढ़ाऊंगा इसमें, क्या आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अलग है, एंगल्स की वैल्यू अलग है, तीन अलग चीजें याद करके आनी थी, अब याद नहीं करी है तो फिर क्लास में तो समझ आएगा नहीं, सिंपल एज दैट, पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं समझ आएगा, मैंने तो पहले ही बोला था। अच्छा एनीवेज, tan स्क्वायर ये आ गया, तो tan a इज इक्वल्स टू अंडर रूट sec स्क्वायर a -1, -1। ठीक है। चलो कोसेक भी कर लेते हैं, कोसेक वाले में क्या करें, 1 प्लस, एक सेकेंड, हाँ 1 अपॉन साइन है, ठीक है, 1 अपॉन साइन है कोसेक स्क्वायर है, साइन ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, सो उसका अपोजिट कर देते हैं, 1 सर अपॉन sec बाय अंडर sec रूट स्क्वायर। sec स्क्वायर a -1 अपॉन sec a, so this becomes equal to sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a -1, वहां से यूज कर ली, जरूरत क्या दोबारा निकाल, सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो, समझ नहीं आया, cosec a वाला। क्यों सेकेंड -1 कहाँ से आ जाएगा यार, एक बात बता, एक देख तो सही, अभी नंबर्स भी एग्जांपल लेते हैं, हमने अगर 25 है, ठीक है, 25 क्या 5 स्क्वायर है -1 है, अगर इसका मैं अंडर रूट करूँ तो ये 5 -1 थोड़ी हो जाएगा, ऑब्वियसली, तो वो भी तो एंगल्स का स्क्वायर है ना, तो उसका अंडर रूट करने से एंगल में भी चला जाएगा, ये जब ये तभी जाएगा, ये रूट तभी जाएगा जब sec -1 sec a -1 होल स्क्वायर होगा, तभी तो अंडर रूट जाएगा, होल स्क्वायर तो है ना, ओके यार 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होगा, वो मैं फिर भी समझ गया, ये देख, तो ये क्या है sec स्क्वायर a -1 स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो नॉर्मल नंबर्स की तरह ट्रीट करो उन्हें, कोई नहीं, पहली बार है ट्रिग्नोमेट्री, टेंशन मत लो, थोड़े थोड़े ऐसे डाउट्स आएंगे। हाँ वर्धन आप क्या बोल रहे थे, सर ये वाला पार्ट ये वापस वाला नहीं कर दो, समझ आया, देखो वर्धन ये cosec इन्होंने वाला। लिखा कोसेक इज 1 अपॉन साइन है, ठीक है, सो यस साइन ए सर। की वैल्यू तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट से साइन ए की वैल्यू डाल दी, एंड उसका रेसिप्रोकल ही तो कोसेक है, तो मैंने उसका रेसिप्रोकल लिख दिया, सर ओके वैल्यू वैल्यू एक बार दिखाओ। देखो यहाँ पे वैल्यू निकाली है ना मैंने, अच्छा हाँ समझ में आ है ना, गया। ठीक है। हाँ हाँ अब लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, सर हम उसमें tan यूज कर 1 लेंगे, अपॉन tan tan a। है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, tan ए की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर ए -1, ठीक है, सारे निकल गए, समझ आया सबको, ये वाले क्वेश्चंस आप रैंडमली कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चंस तो मेरे को देने की जरूरत भी नहीं है, मान लो आप लिखोगे कि रिप्रेजेंट ऑल रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ cos ठीक है, रिप्रेजेंट ऑल रेशियो इन द साइन, क्या प्रैक्टिस करो आ जाएगा, विजुलाइज नहीं करना है।
टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। ठीक, सर डन। ओके। थर्ड में भी किसी को डाउट था? थर्ड में तो नहीं था ना, ठीक। फोर्थ में किस में डाउट है? चलो फोर्थ करते हैं। फोर्थ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हाँ, तो पहले तो आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। कुछ बेशरम बच्चों ने याद नहीं करी है तो उनके लिए। यश, याद करके आया? पूरी नहीं करी मतलब 3 में से तूने पूरी नहीं करी तो क्या आधी करी है? कितनी मुश्किल है यार, कितनी मुश्किल। सर आप कौन सा पार्ट करा रहे हो? सारे ही करा रहा हूं। उसके बाद दूसरा क्या था? ओके सर। 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए और tan। कोई पूछता नहीं है मैं ऐसे अजीब तरीके से क्यों लिखता हूँ? सर एक सही जगह तो लिख पहले रहे हो। पहले 1 लिखता हूँ, फिर एक जगह tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखता हूँ। क्यों? सर सही तो लिख रहे हो। नहीं मतलब एक पहले मैं 1 क्यों इस दोनों है तो बात सेम, लेकिन एक में मैं पहले 1 क्यों लिखता हूँ, सर दूसरे याद करने के लिए। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर मैं इस पूरे को साइन से डिवाइड करूं तो पहला वाला पार्ट 1 बनेगा, नेक्स्ट वाला कॉट बनेगा, उसके नेक्स्ट वाला कोसेक बनेगा। इस पूरे को अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूं तो पहला tan बनेगा, दूसरा 1 बनेगा, तीसरा सेक बनेगा। तो मैं हमेशा उस तरीके से लिखता हूँ कि देखे, ठीक है। दिस इज द रीजन। हर चीज टाइम पास में नहीं करता आपकी वजह से। बेटा कहाँ था लास्ट क्लास में, तो ये बता मुझे पहले। पढ़ाई छोड़ दी तूने? नहीं छोड़ दी पढ़ाई, मैं कह रहा हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक। बेशरम हो यार तुम लोग सब। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, अच्छा 9 कॉमन ले लूं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा अगर मैं sec स्क्वायर ए को इधर ले आऊं, ठीक है। अच्छा tan स्क्वायर ए को, सॉरी tan स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा? 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? 1। सो 9 into 1 is 9, ठीक है। बी 9। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से कर। यस सर। 1 प्लस tan नहीं आ रही 8.3, आई डोंट नो, बट ट्रिग्नोमेट्री में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, बस मैं बता रहा हूँ, अगर गलती से 11th में मैथ्स ले लिया ना तो सर आप गलती से क्यों कह रहे हो, मैं तो वही लूंगा। तू मैथ्स लेगा? नहीं, बस की नहीं है सर तो। मेरा मैं भी बायो लूंगा। में इंटरेस्ट नहीं है। तो कोई नहीं, फिजिकल एजुकेशन ले ले, आर्ट्स लियो। सर मैंने भी मैथ्स ही लेनी है 11th सर में। लेकिन फिजिक्स मैं केमिस्ट्री कोई तो सब्जेक्ट चाहिए। कम नहीं मानता। There's this friend of mine जिसने 10th के बाद आर्ट्स ली, अभी वो लॉयर बनने वाला है अगले साल। दुख होता है बस देख के। कॉर्पोरेट लॉयर हो गया यार। सर क्या मुश्किल है क्या? तुम्हें कॉर्पोरेट लॉयर्स के पैकेजेस पता है? फिर ठीक है। सर मुश्किल है क्या? एनएलयू में है वो, तो बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं। सर 11th में मैथ्स एनएलयू हैज द मुश्किल है। टॉप पैकेजेस इवन ओवर आईआईटी। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम आर्ट्स आर्ट्स करते रह जाओगे and वो क्या क्या कर जाएगी, तो बता रहा हूँ। देयर इज नो स्ट्रीम जो कम होती है। जिन बच्चों को यहाँ पे मैथ्स नहीं आती वो सोचते हैं मैथ्स छोड़ने की, ठीक है। तो बहुत ही क्लियरली दिमाग में सोच के रखना कि तुम्हें करना क्या लाइफ।
विद मैथ्स भी बहुत ऑप्शन है, विदाउट मैथ्स भी बहुत ऑप्शन है, बट जरूरी नहीं है कि विद मैथ्स जो ऑप्शन है वो आपको पसंद है, विदाउट मैथ्स जो ऑप्शन है वो आपको पसंद है। क्या see I am very young to do that, to be honest I have a lot of knowledge, but तुम मेरे से मतलब तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे कि तुम किससे ले रहे हो, बट आई कुड गिव यू रिकमेंड यू गुड थिंग्स, बट आई एम नॉट द पर्सन टू कंसल्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो मैं बातें बोलूंगा वो 110% कह रहा हूँ, तो मैं सब बोलेंगे आगे, एक्सपीरियंस लोग भी बोलेंगे, बट वही बात होती है ना कि एक्सपीरियंस वाली चीज एक फैक्टर आ जाता है, लोग को लगता है एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, तो देख लेना अपने हिसाब से। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कोई भी स्ट्रीम कम नहीं होती है, बच्चा कम होता है, ठीक है। देयर इज नो स्ट्रीम जिसमें कमी है कि मतलब मैं कॉमर्स में था इसलिए पीछे रह गया, नहीं होता, या मैं साइंस में था इसलिए पीछे रह गया, मैं आर्ट्स में इसलिए पीछे रह गया। बच्चे में कमी हो, किसी स्ट्रीम में जाए वो पीछे रह जाएगा, बच्चा अच्छा है वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, पढ़ाई छोड़ दे तब भी अच्छा करता है। इट्स नॉट अबाउट इट, आई विल नेवर से कि मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, बिकॉज आई नेवर टुक दैट एज ग्रांटेड। बट जो बेसिक पढ़ाई है ना, अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा ना बेसिक क्वेश्चन, तो समझ लो कि तुम चाहते नहीं हो करना इसमें। I did everything in my life जो भी मुझे करना था, ठीक है, having fun, ठीक है, joining societies and everything, doing dramatics, स्कूल में सारे को करिकुलर करे, हमेशा वन करा, तब भी कभी ऐसा नहीं हो कि नंबर नहीं है। So someone telling me कि these things cannot be managed, कि या तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, या बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, या को करिकुलर में अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम फोन पे से हटाना चाहते हैं, ठीक है, because the majority of wastage of time is when you watch a movie for like 5-6 hours, or when you are scrolling Instagram for like 3-4 hours, ठीक है, but what I'm trying to say is कि that is the main waste of time, because that does nothing productive. I have done that, been there, so फिर तो believe me, I'm सर फिर still there, रात even को kidding. लेट जगना मैं पड़ता अगर होगा अभी आप शायद। ही डिजिटल वेलबींग खोल के दिखाऊंगा ना, I take like 12 hours I'm here at the center with the hours that are left at home, उसमें से 4 घंटे Instagram चलाता हूँ, तो बहुत बेशर्म हूँ, मत बनना ऐसा। जिंदगी में बहुत टाइम है, मैं इतना कह रहा हूँ, ठीक है। ये मत कहा करो कि टाइम नहीं, बस सिलेक्शन है कि तुम क्या करना चाहते हो। चॉइस इज योर्स। जिन लोगों के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, कि फैमिली के लिए टाइम नहीं है, काम है, जो जॉब पे रहते हैं, या फिर जो लोग जॉब पे नहीं भी रहते, स्कूल में भी रहते हैं, देन होमवर्क है, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता, मम्मी वगैरह की हेल्प नहीं करनी है, क्यों करनी है, अभी वैसे ही चिंता मत करो, नहीं करनी, नहीं, दैट इज अ चॉइस। Majority of the things in your life are choices, not restrictions. हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर चाहोगे ना तो कर लो। ये होता नहीं है कि जैसे कहीं ट्रिप पे जाना होता है, कैसे एक वीक में मम्मी के इतने काम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि यार इतने काम कर सकते हैं, होते हैं ना, उस टाइम टाइम कहाँ से आता है? उस टाइम टाइम इसलिए आता है कि चॉइस होती है बेटा, कि मतलब अब तो करना ही पड़ेगा। चलो नई क्वेश्चन करते हैं, कैसे करें, किसी ने करा है? हाँ बोलो। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही करें। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, देखो जब किसी क्वेश्चन में कुछ समझ ना आ रहा हो ना, ये चीज अभी भी फॉलो करना, नेक्स्ट क्लास में ही फॉलो करना है, 11th में भी जो बच्चे लेंगे मैथ्स, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, एंड देन कॉमन जो भी लेना सब कुछ कर दो। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस यस सर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एलसीएम ले लूं अब, तो नीचे क्या आया, अच्छा दोनों के अलग अलग एलसीएम लेता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे एक स्टेप, दोनों के अलग अलग लेता हूँ। नीचे कॉस आ गया, कॉस थीटा, अब यहाँ ऊपर क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना, एंड इधर क्या आया, नीचे क्या आया, साइन थीटा, एंड ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना, हाँ ना, इतना क्लियर है सबको? अच्छा ठीक, अब क्या करें आगे, अब देखो ए सर साइन थीटा मल्टीप्लाई। प्लस कॉस थीटा को मैं यहाँ पे आप लोग की सिंप्लिसिटी के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए लिख देता हूँ, ठीक है। सो ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 है ऊपर, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 1, है ना, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दिस बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो गया, अब ये ए स्क्वायर हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर
-1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, आगे एक्सपैंड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 1 साइन थीटा कॉस थीटा -1 1 कट गए, अपॉन क्या था? साइन थीटा कॉस थीटा। सो फाइनल क्या आ गया? 2 साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये दोनों कट गए, फाइनल आंसर 2। समझ आया सबको? सर ये तो हमने बहुत इजी मेथड से किया है, मैंने तो पूरा मल्टीप्लाई किया हूँ। क्या क्यों 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 इतनी मेहनत क्यों? बस इतना ही सर करना था। उसमें लेकिन एक बात है कि नाउ दिस मजे आए इज अ क्वेश्चन काटने यू कैन में। एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। ये क्वेश्चन है जो मैं डाल सकता, इससे पहले एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैं डाल सकता। सर एग्जाम में आ समझ नहीं सकता आया? है? सर एक भी ऐसा नहीं था। एक भी नहीं था यार, कोई ऐसा अच्छा क्वेश्चन नहीं था। सर ये एग्जाम में नहीं आएगा हमारे बोर्ड आएगा, में? क्यों नहीं आएगा? सर तो अभी सर तक आप फिर हमने किसके क्वेश्चन बारे में करे ही कहाँ है। क्या सर बोल आप रहे हो? फिर किसके बारे में बात कर रहे हो अभी कि ये नहीं आया था? पहले ये वर्धन नोट करो। सर वो साथ साथ कर लिया मैंने। क्या मतलब? ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट नेक्स्ट वीक है, संडे। हाँ नेक्स्ट संडे, इस संडे मतलब ले लूं टेस्ट? अभी है, आज संडे है, कैसी बातें कर रहे हो? नेक्स्ट संडे ही बोलूंगा, संडे बोलूंगा तो डिसअपॉइंटेड। कैसे देना है? पेन ले आइए। मैं इतना बड़ा मैसेज क्यों लिखता हूँ? मतलब मैं थक गया हूँ लिख लिख के मैसेज। तुम मैसेज की टाइमिंग भी नहीं देखते हो। बोल्ड करता हूँ वहां एक्सक्यूज पे मी तारे सर। तारे लगा के, इतने सारे 3 से 7। सॉरी, एक्सक्यूज मी सर। 4 से 7 तारे लगाने पड़ते हैं बोल्ड करने के लिए, पता है ना? यश को पता हो। एक्सक्यूज मी सर। इतना बड़ा मैसेज लिख के फिर बोल्ड में 3 शब्द, फिर खत्म। हाँ बोलो डांस, बोलना। सर मैं ये कह रहा था, मैं भूल गया था। सर मेरे को याद आया, सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री पोर्टल से भी दोगे हाँ क्यों नहीं, कि आप अपने बनाओगे? अरे पोर्टल से भी देंगे। सर मतलब अपने बनाओगे ना? हाँ मतलब मैं खुद सेलेक्ट करूंगा क्वेश्चंस, इस बार रैंडम नहीं देंगे। सर तो आप जो सर सिलेक्ट क्वेश्चन टेस्ट, सेलेक्ट करोगे वो मतलब आप उसके लिए नया सा पीडीएफ बनाओगे नहीं 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 नहीं, मैं बता दूंगा कैसे भी, पेपर की चिंता मत करो। या फिर बाय द पोर्टल वे पे ही बाय द वे होगा? बाय द वे, बेशर्मो, पता है मैं चेक कर रहा था कि तुम में से कौन कौन सॉल्यूशंस देखता है। तुम पोर्टल का टेस्ट दे देते हो फिर सॉल्यूशन ही नहीं देखते, तो तुम्हें आता भी है क्या करा है तुमने? कैसे होंगे सर विजिबल? तुम्हें उसमें उसमें ऑफलाइन दिया है एक टेस्ट। सजेशन है सर, वहां पे क्वेश्चन ही विजिबल नहीं होता। सर तो कैसी पता ही बातें नहीं कर रहे हो? चलता क्वेश्चन क्या है। तो पहले बताया करो ना, फिर मैं कंसल्ट करूंगा टेक्निकल टीम को। अब तुम 1 महीने पुरानी बात बताते हो, वो कहते हैं अब क्या करें। सर लेकिन मेरे तो कल भी उप्स वाला आ रहा था, वो उप्स वी कुड नॉट सर्व द पेज। मतलब बात करने के लिए टाइम निकालना ही नहीं चाहिए, फायदा ही नहीं होता कोई। क्या करने का? प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मेरी एक और प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकालेगा? तुझे कैसे पता है ये प्रॉब्लम? सर सब समझ गए। सब पता है। काश तुझे पेपर पता होता तो पास हो जाता। सब। कुछ नहीं दे रहे, कोई टेस्ट नहीं दे रहा। आप तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाएंगे नंबर, वो डिसाइड करेंगे तुम क्या दोगे। क्या कि तू रिटेस्ट देगा? ऐसा तो हर बच्चा बोल दे कि अच्छा नहीं गया मेरा पेपर। अभी कुछ भी नहीं करा। सबको कुछ नहीं पता, हमें दोबारा सबको साइन कॉस कर लेते हैं। सेक इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan इज व्हाट? साइन ए साइन अपॉन थीटा बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस है। 1 माइनस साइन। ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस साइन है, और ये क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड सर बाय 1 प्लस साइन है कैसे आया? एलसीएम लिया ना। सर समझ में नहीं आया।
एलसीएम लिया, एलसीएम लिया। ये क्या था 1/2, ये क्या था 2/2, ठीक है। तो मैंने एलसीएम लिया 2, 1 + 2, ओके। पर सर cos a 1/cos a वाले में 1 ये प्लस देखना, sin इसको देख, बस इसको देख, मैंने cos a बेस सेम है, दोनों का बेस सेम ले लिया, देन उसके हाँ। बाद 1 + sin a आ गया, 1 - sin a तो अलग था ना, अच्छा ओ अच्छा ठीक है। ओके, सो ये चीज आ गई, 1 + sin a 1 - sin a इज 1 - sin square a अपॉन cos a, 1 - sin square is sin square a plus cos square a is equals to 1, so cos square a is equals to 1 - sin square a, तो sin square 1 - sin square a क्या आ गया cos square a अपॉन cos a, एक cos से एक cos कट गया, बचा ऊपर सिर्फ cos a, cos a is your answer। ठीक है, लेवल्स ठीक है, ये दे सकते हैं, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में दे सकते हैं। When I said this type, I did not mean this question. I hope you know that. इस टाइप के एनसीईआरटी का पेपर देते ही एनसीईआरटी से नहीं होता, वो पास्ट ईयर में जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रखे हैं वो वही कह रहा हूँ, वो पास्ट ईयर में एनसीईआरटी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए था। क्या कह रहे हैं? इतनी टेस्ट की टेंशन तुम लेते हो ना, अपनी पढ़ाई की टेंशन ले लो ना, तो शायद नंबर आ जाए। पूरे दिन सोचते हो टेस्ट में ये आंसर ये दोगे, ये क्वेश्चन आएगा, एंड देन वो क्वेश्चन तक प्रैक्टिस नहीं करते हो जो तुम जिसकी चिंता करते हो। तू रहने दे, टेस्ट ऑनिक सबसे पहले सर टेस्ट तो बहुत इजी है, टेस्ट तो बहुत इजी है, एंड में भी सर टेस्ट तो बहुत इजी था, कल आके भी सर टेस्ट बहुत इजी था पर मेरा अच्छा नहीं यस सर। गया। इजी का मतलब पता है तुझे? तुझे प्रैक्टिस सेशन में पेपर दे दिया, ठीक है, बेशरम। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज कोई फालतू बात मत करना, ऑनिक से मैं थक चुका हूँ ऑलरेडी। बोलो। सर हम टेस्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं? नहीं, टेस्ट लूंगा ही नहीं अब तुम्हारा। क्या? क्यों? कब काम है? प्रैक्टिस सेशन कर ले, जो मर्जी सर कर। किसी ने पीछे थैंक यू कहा। नहीं नहीं, नेक्स्ट करते हैं यार। हो जाएगी एक्सरसाइज आज में? नहीं ना, सर नहीं होगी। बहुत लंबी एक्सरसाइज है ये। चलो कोई नहीं। सर हमारी क्लास कब तक है? 1+ अभी देखते हैं, बता दूंगा कब तक है, जब तक मन करेगा ओके तब सर, तक। ओके सर। 1+ tan square है सर अपॉन मैं 1+। ये वाला बताऊं? रुक जाओ, 1+ tan square इज व्हाट? 1+ tan square की आइडेंटिटी पढ़ी है? सेक्स स्क्वायर है बाय कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। सो सेक स्क्वायर है क्या होता है 1/cos स्क्वायर है होल अपॉन 1/sin स्क्वायर है। सो फाइनल क्या आ गया 1/cos स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर है, ठीक है। क्या ऑप्शन है? रुक जा यार, अच्छा एक सेकंड। अरे अरे नहीं नहीं ये रुक जाइए, अरे sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर होता है। अच्छा, ओहो, सिलेक्टिंग अरे, हाँ ठीक है। क्या ले लिया आपने? 1/cos स्क्वायर ए, नहीं नहीं कुछ नहीं करना है इसमें। और कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1/sin स्क्वायर है। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर ए। समझ आ रहा है सबको? जो आइडेंटिटी नहीं रट के आए उन्हें नहीं समझ आएगा।
तो ये समझ आ रहा है? आई एम वेरी सैड अबाउट इट। सैड कि आप लोग एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो, बट डोंट वरी, इट्स अ लिटिल बिट टाइम बिफोर मेरा पेशेंस लो हो जाए और मैं फ्रैंक होना छोड़ दूं एंड देन मैं सीरियस होना स्टार्ट कर दूं। जो होमवर्क दूंगा नहीं करके आओ, क्लास से बाहर खड़ा कर दूं, ठीक है, एंड बाहर खड़ा कर दूं, which means you can not go home. You have to stand there in the whole class, study like that, write like that. ठीक है? होमवर्क को लाइटली अगर आप लोग लोगे तो यही चीज करनी पड़ेगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं ये करूंगा, मजा आएगा ऑने को खड़ा रखने में स्पेशली। अगर 1 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, पता है कितना दर्द होता है पैरों में? पता है? एंड गिवन कि हम लोग 1-2 सालों से घर पे बैठे हो तो बहुत दर्द होगा, नहीं दर्द होगा ना? चल ठीक है, मत करके आऊंगा नेक्स्ट टाइम, लेट्स सी। अच्छा ठीक है, ओके। कुछ नहीं पता तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सो 1/sin थीटा माइनस क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, सो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, इसको एक्सपैंड करें। सो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस उधर चला गया, ठीक है। तो साइन की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। समझ आया सबको? यस सर। इसका आया समझ? बोलना तो ये देख, आइडेंटिटी ये है, ठीक है। इस आइडेंटिटी से मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? कॉस थीटा को अगर मैं p बुला लूं, सो 1 माइनस पी होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, है ना। सो 1 माइनस पी होल स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस पी इंटू 1 माइनस पी। एक 1 माइनस पी से 1 माइनस पी बच गया, तो बचा क्या एंड में? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए होती है इन क्वेश्चन में क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता है कॉस थीटा क्या है, ये क्यों आ रहा है, इस नॉर्मल स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए कंफ्यूजन होती है थोड़ी। तो इसलिए उन्हें नंबर्स की तरह इमेजिन करो एंड देन इवेंचुअली आदत हो जाएगी, तो साइन थीटा कॉस थीटा भी आप सॉल्व कर पाओ। मंडे को ट्रिग्नोमेट्री का एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट क्यों? सर कल? बता रहा हूं तो सरप्राइज टेस्ट क्यों? हाँ सर कल? हाँ जी, तो सरप्राइज टेस्ट कैसे हो? क्योंकि मुझे पता तुम कोई नहीं पड़ेगा तुम, ठीक है। सर सरप्राइज टेस्ट नहीं होगा कैसे तुम्हारा होगा फिर? बताने के बाद। सरप्राइज सर टेस्ट आप कैसे पूछोगे क्वेश्चन? हाँ, सर आप कैसे क्वेश्चन पूछोगे? अरे मतलब पढ़ना नहीं है घर जाके, ट्रिग्नोमेट्री होमवर्क कंप्लीट करो, एमसीक्यू का टेस्ट लेंगे आराम से बैठ के। सिर्फ एमसीक्यू का टेस्ट लेंगे, मैं सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन की तरह मान लो उसको, नंबर नहीं लगा रहा उसको, पेरेंट्स को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो या मे भी सर आप दिखा कोई दो। असाइनमेंट दोगे? हाँ असाइनमेंट देंगे, एमसीक्यू करेंगे। अच्छी बात, बोलने वाला था कुछ अभी, कहता रहने दो फिर बेइज्जती हो जाएगी। उससे फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो कबीर। सर आप अभी क्या कह रहे थे? सरप्राइज टेस्ट है कल? सरप्राइज टेस्ट है मंडे को। सर कल नेक्स्ट मंडे ही मंडे तो है। हाँ तो मैं मंडे बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत है? कल बोल हद हो गई। सर वो मंडे वो भी हो सकता है ना कि मैं नेक्स्ट मंडे, वीक। अच्छा
जब कोई डे बोलता है, नहीं मुझे इंग्लिश समझाना, थोड़ी सी इंग्लिश सिखाओ सारे बच्चों, ठीक है। एक बात पता, तुम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? अगर मैं संडे बोलता हूँ एंड आज संडे है तो मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट संडे की बात करूंगा। अगर मैं मंडे बोलता हूँ तो मैं अपकमिंग मंडे की बात करूंगा। नेक्स्ट मंडे बोलूंगा तो नेक्स्ट मंडे होगा ना। ये क्या लॉजिक है? मतलब सर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आएगी यार टेस्ट मुझे में? नहीं याद रहता कल मंडे ट्यूसडे, मुझे नहीं पता यार, एक्चुअली नहीं पता। मैं पूरे वीक काम कर रहा हूँ, मुझे क्या पता संडे कब का मंडे कब। ऐसे आशी कह रही हम भी तो पूरे वीक पढ़ी रहे ना, आप क्या छोड़ रहे हो? हाँ तो हम भी रहे ना। सही बात है, सही बात है। चलो ठीक है। सर सर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री? हाँ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू करेंगे, इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। देखते हैं तुम्हें कितना समझ आया, फॉर्मुलाज रट के आना, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, साइंस पढ़ो घर बैठ। ट्यूसडे को टेस्ट है। ओके सर। अनुष्का तेरा टेस्ट लेंगे, तेरा पहला टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का होगा, पता है ना? पीटीएम टेस्ट के बाद ही लूंगा ना। हाँ टेस्ट के बाद। क्यों, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, कर लेंगे बात। तुझे किस में टेस्ट है? तू ही बताएगी ना मम्मा को, मैं क्या बताऊंगा? मैं क्या, अनुष्का को ना मैं 3 साल से जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ मैम आपको, इसको मतलब तो बनना क्या है? बनना क्या है? आर्टिस्ट बनना है ना, तो मैथ्स में तो इंटरेस्ट है नहीं। नहीं है, मुझे छुड़वा दो बस मैथ्स से उसके बाद। सी देख, अगर तुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो काफी लोगों को मैंने देखा है जिनको 19th के अराउंड फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, उन्हें आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड आर्किटेक्चर में अगर तुझे इंटरेस्ट होगा ना, तुझे मैथ्स लेनी पड़ जाएगी। आर्किटेक्चर में नहीं, फाइनेंस में है ना, तो फिर तेरे लिए आराम से मतलब चिल हो के आर्ट्स ले, कोई सीन नहीं है तेरे सर लिए। उसे बीएफए में जाना पड़ेगा। सी जो कह रहे हैं, मैं रिकमेंड वो करूंगा जो तेरे करियर पाथ के अकॉर्डिंग तुझे पसंद है, ठीक है। अगर तुझे इवेंचुअली बनना ही नहीं साइंस में कुछ, तो 2 साल मत घिसो, अच्छे से वो सब्जेक्ट लो, या तो कॉमर्स ले लियो। इन नो बैकग्राउंड की होता है ना कि एक सेकंड रुक जा, बोल ले, तो बात तो कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुझे फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा ना, अगर तुझे फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है, पता है कि मुझे इसी में करना है, श्योर है, तो मिडिल ग्राउंड सेलेक्ट कर ले कि साइंस छोड़ दो यार, इतनी मेहनत मत कराओ। आर्ट्स चलो ठीक है, तुम्हें बुरे लगती है, बुरी होती नहीं, तुम्हें बुरी लगती है, छोड़ दी, ठीक है। तू पीसी क्या बोलते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स ले, एंड उसके बाद फाइन आर्ट्स ले लियो, बहुत अच्छे लगते थे, तू कर लियो। मैंने भी इनफैक्ट स्टार्टिंग में वही करी थी, बट छोड़, सर आपने विद मैथ किसी ली थी रीजन से विदाउट छोड़ दी मैथ? फाइन आर्ट्स, यश की वजह से, पता ही चल गया सर होगा आपने वैसे। विद मैथ्स ली थी या विदाउट मैथ? क्या कह रहे हो? सर आपने विद मैथ ली थी या विदाउट मैथ्स? तू कह रहा है मैं कॉमर्स। विदाउट मैथ्स तुझे 11th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें एक दिन ये समझाना पड़ेगा कि कैसे चलती है, मतलब ऑनर्स मतलब वगैरह, एक प्लीज एक दिन सेशन रखिए। सर कुछ लोग लेते हैं विदाउट मैथ्स। क्या क्या दोबारा बोल? नहीं 11:30 क्लास है मेरी दूसरी, प्रैक्टिस सेशन क्यों लिखता हूँ मैं? अच्छा चलो ठीक है, अभी तो निकलो, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे मंडे और सर क्वेश्चंस। आज सेंटर पे पार्टी हो रही है। हाँ बेटा पार्टी हो रही, तू आया नहीं, क्या करे?